परम तारक अनंत ज्ञानी श्री हरिहर परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना की। So yesterday I told about some prince and princess. कल मैंने बताया था कुछ राजा और कुछ रानियां, कुछ राजकुमारियों के बारे में। Our belong from वेटाद्य पर्वत, राक्षस द्वीप एंड वानर द्वीप। तो राजा का नाम आपको याद है या फिर आई हैव टू रिपीट? आई हैव टू रिपीट? बस ओके, तो शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो पहले हमने 3 राजा देख लिए थे, इसके बाद में सेकंड पार्ट हमने फिर से 3 राजा देखे थे। तो कल हमने 2 राजा देखे थे जो पहले, जिनका नाम था, पहले राजा का नाम था घनौदधी एंड सेकंड तड़ितकेश। तो समय के साथ में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, लेकिन दीक्षा लेने के पहले उनके जो पुत्र थे उनको राज्य गादी पे स्थापित कर दिया था, जिनका नाम था घनौदधी का पुत्र किष्किंधी और तड़ितकेश के पुत्र नो वो दूसरे राजा। और तड़ितकेश के जो पुत्र थे उनका नाम था शुकेश। क्या नाम था? जो कि रावण के परदाता। तो हमने इतना देख लिया था। तो समय के साथ में वहां दोनों राजा दीक्षा ले लेते हैं, दोनों के आपस में बहुत प्रेम होता है, घनिष्ठ संपन्न होता है, रिलेशन अच्छे रहते हैं वानर द्वीप और राक्षस द्वीप के बीच में। तो दोनों दोस्त रहते हैं, समय के साथ में दीक्षा ले लेते हैं, दोनों के पुत्र आते हैं, राज्यसभा में राजा बनते हैं और वहां पर पास में ही एक दूसरी नगरी रहती है जहां पर राजा रहता है, दूसरे राजा रहते हैं, जिसका नाम था अश्निवेग। डेट इज आई टोल्ड यस्टरडे, जिसका नाम रहता है अश्निवेग। उसके 2 पुत्र रहते हैं, जिनका एक का नाम होता है विजय वेग और दूसरे का जो नाम रहता है वो विद्युत वेग। उनके पिता का नाम अश्निवेग। और इसके बाद उसी के पास में रहे हुए 3 नंबर राजा, जिसका नाम रहता है मंदिर वाली और उनकी एक पुत्री रहती है। यहां तक हमने देख लिया था। अब बेटी प्यारी रहती है और बेटी की शादी होने वाली है। वहां पर परंपरा रहती है कि एक साथ में बहुत सारे राजाओं को बुलाया जाता है और जो बेटी रहती है वह स्वयंवर वहां पर गले में माला डालती है। और ये बात हमने देख ली थी। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो कई सारे राजा वहां पर आमंत्रित होते हैं, कई सारे राजा वहां पर बैठे रहते हैं, कई सारे राजा वहां पर सुशोभित होते हुए बैठे रहते हैं, कई सारे राजा वहां पर इंतजार करते हैं कि माला मेरे गले में डलेगी, माला मेरे गले में डलेगी। पहले के जमाने थे, लॉटरियां निकलती थी, लॉटरी खरीदते थे। किस हिसाब से खरीदते थे? कि मेरा नंबर आ ही जाएगा। सभी का विश्वास रहता है, सभी की आस्था रहती है, सभी की श्रद्धा रहती है कि वो जब जाता है, दुकान पे जाता है, लॉटरी के लिए जाता है, तो उसको विश्वास रहता है कि मेरी लॉटरी खुलेगी 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 खुलेगी। उसी विश्वास के साथ जाता है और वहां पर लॉटरी के लिए जाता है। लेकिन किस्मत के अधीन लॉटरी खुल भी सकती है और नहीं भी खुल सकती है। वहां पर आए हुए हर राजा सोच रहा था कि मेरे गले में माला बनेगी, मेरे गले में माला आएगी, मेरे गले में माला रानी डालेगी। लेकिन वहां पर सब राजाओं को छोड़कर जो रानी थी उसने माला डाली तो किसके बाद? इसमें किष्किंधी राजा के, जो घनौदधी राजा का पुत्र था। अब बाकी जो राजा थे, जो अश्निवेग राजा था, उसका जो पुत्र था विजय वेग, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसको बड़ी ईर्ष्या हुई, उसको बड़ा मिर्ची लगी कि मेरे होते हुए इस किष्किंधी राजा के गले में इसने माला कैसे डाली। ईर्ष्या भाव, जहां पे ईर्ष्या भाव पैदा हुआ वहां पर दुख हुआ।
इससे समझ में आता है कि जो दुख रहता है, जो पेन रहता है, जो दर्द रहता है, वो इंसान को कभी दूसरा कोई नहीं देता, बल्कि जो इंसान खुद रहता है वही दुखों को क्रिएट करता है। कोई किसी को दुख नहीं देता, बल्कि दुख इंसान स्वयं क्रिएट करता है। अब वहां पर बात साधारण सी थी कि राजकुमारी को पसंद आया, किष्किंधी राजा उसके गले में वरमाला पहना दी, बात खत्म हो गई, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। लेकिन राजा को, जो दूसरा राजा था, उसको सहन नहीं हुआ, उसको ईर्ष्या भाव हुआ, और ईर्ष्या भाव होने के कारण आर्त ध्यान हुआ, आर्त ध्यान होने के कारण रौद्र ध्यान हुआ, और रौद्र ध्यान होने के कारण काफी गुस्सा हो गया और वहां पर मरने और मारने के लिए तैयार हो गया। वह कहने लगा, वह चिल्लाने लगा वहां राज्य में, वह बड़ी सभा में, वहां पर कई सारे राजा थे, कई सारी रानियां थे, और रानियों के बीच में, उस राजाओं के बीच में वह चिल्लाने लगा कि यहाँ अनर्थ हो गया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा हुआ, यहाँ अन्याय हुआ, और चिल्लाने लग गया और कहने लग गया, जिस प्रकार से राज्य में चोर को इस राज्य से निकाल दिया जाता है, इस राज्य में मृत्युदंड दिया जाता है, उसी प्रकार से आज किष्किंधी की मौत होने वाली है, तो मेरे हाथ से होने वाली है। और तलवार निकाल के वहां पर किष्किंधी के पास में चला गया, और जैसे ही प्रहार करने वाला था, जैसे ही मारने वाला था, तलवार निकाल ली थी, बाहर निकाल ली थी, और जैसे ही प्रहार करने वाला था, उसके वहां पर उसको मारने पे तुला हुआ था, और उस साइड में उसका जो दोस्त था, किष्किंधी का दोस्त सुकेश, जिसके पिता का नाम था तड़ितकेश, वो सुकेश बीच में आ गया और उसको बचाने लग गया, और वहां पर बचाने के लिए वहां पर और भी राजा आ गए, और वहां पर युद्ध हो गया। और युद्ध होने के बाद में वहां पर जो किष्किंधी जो राजा था, उसका जो भाई था, उसका नाम था अंधक, और युद्ध चला 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 चला, और अंत समय में अंधक ने, किष्किंधी के भाई अंधक ने उस विजय का मस्तक अलग कर दिया, उसको मार दिया। अब मार दिया तो लड़ाई बंद हो जाएगी क्या? हम सोचते हैं हमारे दुश्मन होते हैं, हम सोचते हैं हमारे दुश्मन होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये दुश्मन खत्म हो जाएगा तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी लड़ाई खत्म होने वाली है क्या? इसलिए ज्ञानी भगवान ने कहा है, ज्ञानी भगवान ने फरमाया है कि महापुरुषों ने फरमाया है कि दुश्मन को कभी खत्म नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दुश्मनी होती है उसको खत्म करना चाहिए। दुश्मन को खत्म करोगे तो दूसरा दुश्मन और आ जाएगा, लेकिन दुश्मनी के खत्म करोगे तो जीवन में कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, कोई दुश्मन नहीं रहेगा। तो यहां पर किष्किंधी का भाई ने, अंधक ने उस विजयवेग को मार दिया, लेकिन ये जब बात उसके पिताजी को पता चली, जिसका नाम था अश्निवेग, उस पिता को पता चलने के बाद में क्रोधित हो गया, और क्रोधित होने के बाद में वह सेना के साथ में आया, सेना के साथ में आया, पराक्रम के साथ में आया, वहां पर जितने भी सेनापति और शस्त्र अस्त्र लेके आया, और वहां पर वापस युद्ध करने लग गया, और राक्षस द्वीप, वानर द्वीप में वहां पर घुस गया, सबको घेर लिया, और घेरने के बाद में युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू होने के बाद में वहां पर मारने लगे, एक दूसरे को संहार करने लगे, एक दूसरे के गले काटने लगे, एक दूसरे के हाथ पांव काटने लगे, एक दूसरे को मारने पर तुले ले गए, और वहां पर गजबनाक वहां पर लड़ाई हो रही है, वहां पर युद्ध हो रहा है। और उसमें मैं देखा कि किष्किंधी राजा, सुकेश राजा और अंधक जो थे, उन्होंने देखा कि हमारी जो सेना है वो मर रही है, जिसके कारण उन्होंने वहां से भागने की सोची, उस राज्य से निकलने की सोचा, उस राज्य से बाहर निकलने का सोचा, बचने का तरीका सोचा, और वहां पर तीनों भाई वहां पर वहां से चले गए, और किष्किंधी सुकेश दोनों चले गए, उसके साथ में अंधक भी चल रहा था। लेकिन जिस प्रकार से उस अश्निवेग ने देखा, अश्निवेग वहां पर आया और उसके बेटे को मारा था, उस अंधक को उसके पिता ने वहां पर मार दिया, वहां पर नाश कर दिया।
और वो दोनों किष्किंधी और सुकेश राजा वहां से निकल गए, वहां से चले गए, वहां से बच गए और बच करके वहां पर जहां पर पाताल लंका थी वहां पर दोनों ने नगरी बसाई और नगरी बसाकर वहां पर अपने परिवार के साथ में, सभा के साथ में, राज्य के साथ में वहां पर स्थापन हो गए और वहां पर ही रहने लग गए। और समय जाता रहा और यहाँ पर जो अश्निवेग था उसने इतना नरसंहार करा था, कई लोगों को मारा था, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब ऐसे जीवों की क्या गति हो सकती है? जिसने जीवन भर में बहुत सारे पाप करे, बहुत सारे पाप करे, ऐसे रौद्र दान डरने वाले जीवों की क्या गति हो सकती है? आप सोच सकते हो, यदि जिसके जीवन में किसी के लोगों को मारता है, अब लोगों को मारने वाला जीव कहाँ जाएगा? आप बताइए, सदगति में जाएगा या दुर्गति में जाएगा? हाँ, दुर्गति में जाएगा, दुर्गति में जाएगा। पूछ रहा हूं आपसे, दुर्गति में जाएगा। लेकिन अश्निवेग था, वो सदगति में गए। सोचो, इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को मारने के बावजूद भी वहां कहां पे गया? देवलोक में। क्यों? उसका कारण होता है, बिना कारण के कोई देवलोक में जा सकता है क्या? सदगति में जा सकता है क्या? तो उसके जीवन में बाद में समय गुजरता है और जीवन के अंत में वहां उसको संवेग भाव प्राप्त होता है, वह धर्ममय हो जाता है। धर्ममय होने के कारण वैराग्य प्रबल होता है, वैराग्य होने के कारण वह संयम ग्रहण करता है, संयम ग्रहण करने के कारण दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने के बाद में कठिन तपस्या करता है, कठिन तपस्या के बाद में, और तपस्या ऐसी चीज है जो कठिन से कठिन कर्म को भी नाश कर देती है। तपस्या ऐसी चीज है जो कठिन से कठिन कर्मों को भी नाश करने देने वाली बनती है। आप सोचो कि वह जो जीव था, वो जो आत्मा थी, जो वो पुरुष था, उसने नरसंहार करा था, लाखों लोगों को मारा था, लाखों जीवों को काटा था, लेकिन फिर भी उसकी सदगति हुई, क्योंकि उसके जीवन में, भले ही जीवन में की शुरुआत में उसके जीवन में पाप था, लेकिन अंत में उसने पापों से छुटकारा पाया और छुटकारा पाने के बाद में इस संसार से विरक्त हो गया। और जहां पे संसार से विरक्त होता है वहां से परमात्मा के निकट होता है। तो संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार में रहना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार में कीड़े की तरह रहना यह बहुत बुरी बात है। संसार में रहना यह बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार में आसक्त होना यह बुरी बात है। कई सारे जीव रहते हैं, कई सारे महापुरुष होते हैं जो संसार में रहकर संसार जीवन यापन करके भी महापुरुष बन गए। क्यों? क्योंकि वो संसार में थे, वो संसार के कीचड़ में थे, लेकिन फिर भी संसार के कीचड़ में रहकर भी वह कमल के समान संसार से अलिप्त थे, जिसके कारण उनका नाम अमर हो जाया करता है, जिसके कारण उनका आत्मा मुक्ति पा जाती है। तो यहाँ पर जो पाताल लंका में वहां पर उन्होंने पृथ्वी स्थापन करी, वहां पर नगरी स्थापन करी और वो उसी पृथ्वी पर वहां पर रहने लगे। ये बात जब उसको पता चली तो यहाँ पर युद्ध हो गया, और युद्ध होने के बाद में वहां पर दीक्षा ले ली, अश्निवेग ने दीक्षा ले ली। और इसके बाद में जो सुकेश राजा था उसको फिर 3 पुत्र हुए, जिसका नाम था माली, सुमाली और माल्यवान। सुकेश राजा का जो रावण के परदादा थे, जिनका 3 लड़के हुए, माली, सुमाली और माल्यवान। जब उनको पता चला, समय गुजरता रहता है और समय किसी को रुकता नहीं है, किसी के लिए इंतजार नहीं करता है, किसी के लिए वेट नहीं करता है। वहां पर समय जा रहा है, समय वहां पर जा रहा है और जा रहा है, जाने के साथ में वहां पर जीवन भी युवानी आई, बचपन हुआ, बचपन से युवानी आई। वो तीनों लड़के क्या हो गए? युवान अवस्था में आ गए। युवानी में आने के बाद में जब उनको पता चला कि हम जहां पर रह रहे वह घर हमारा नहीं, हमारा घर तो कहां पर है? वानर द्वीप और राक्षस द्वीप में। लेकिन दुश्मनों ने युद्ध करके जो हमारा घर था, जो हमारा राज्य था, जो हमारा महल था, जो हमारा परिवार था, जो हमारी सभाएं थी, वो
हड़प कर ली, जिसके कारण इन तीनों को गुस्सा आया और गुस्सा होने के कारण फिर से वहां पर युद्ध करा और युद्ध होने के बाद में वापिस कहां पर आ गए ये तीनों? राक्षस द्वीप और वानर द्वीप आ गए। अब हम करीब करीब ब्राह्मण के पास में पहुंचने वाले ही हैं, क्योंकि मेन कहानी तो वहां से शुरू होने वाली है। तब ये तीनों वहां पर आ गए, वहां पर रावण के, वहां पर राक्षस वंश और वानर द्वीप में वहां पर आ गए, वहां पर रहने लगे, वहां पर राज्यसभा होने लग गई। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अश्निवेग था उसका एक पुत्र था सहस्त्रधार, जिसका नाम था सहस्त्रधार, और उसकी रानी जो थी इंद्राणी, जिसकी रानी थी, उस रानी को एक बार क्या हुआ, वहां गर्भवती, और गर्भवती होने के बाद में उसको क्या हुआ, दोहत उत्पन्न हुआ। और दोहत उत्पन्न ऐसा हुआ कि जो देवलोक में रहा हुआ इंद्र है उसके साथ में रहने की उस रानी की इच्छा हो गई। और ऐसी इच्छा हो गई अब संसारी और देवलोक में साथ में, देवलोक के देव के साथ में, वो भी इंद्र के साथ में रहने की इच्छा कैसे पूरी हो सकती? लेकिन उसका पुण्य था कि उसका जो पति था वो विद्याधर था, और विद्याधर होने के कारण वो जो चाहता था वो हो जाता था। तो वहां पर उसने क्या करा, जो विद्याधर उसका पति था उसने इंद्र का रूप बनाया, इंद्र जैसी समृद्धि बनाई, और जिसके कारण उसका जो दोहत उत्पन्न हुआ था वो दोहत पूर्ण हुआ, उसको पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने इंद्र ही रखा। अब इसको बहुत बड़ा अहंकार, अब उसको लगा कि जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम होना चाहिए। वह इंद्र जब बचपन में था, बचपन से युवानी में आया, युवानी में जब पता चला कि मेरा नाम इंद्र है, और बचपन में पता चला इंद्र है, तो काफी फर्क था। बचपन में कोई मनोकामना नहीं थी, अपेक्षा ही नहीं थी, लेकिन जैसे जवानी में आया वहां पर मनोकामनाएं, एक्सपेक्टेशंस वहां पर बढ़ने लगी, और जहां पे एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है वहां पे दुख का भी आरंभ होने लगता है। ध्यान रखना, जहां पे इच्छाएं हैं वहां पे उसके पीछे दुख है। अगर जीवन में इच्छाएं नहीं होती है तो जीवन में दुख भी नहीं हुआ करता। आपके घर के बाजू में एक बड़ा बंगला है, जब तक बंगला नहीं था तब तक जीवन में शांति थी, लेकिन बंगला जब से देखा, जब से आपकी भी इच्छा हो गई बंगला बनाने की, और वो जो इच्छा थी वही बंगला, हमारा जो घर था छोटा, वह हमको क्या करने लग गया, दुख देने लग गया। क्यों? क्योंकि इच्छा हो गई बड़ा बंगला बनाने की, और जो छोटा घर था पहले शांति से रहते थे, अब वहां पर अशांति आ जाएगा। तो जहां पर इच्छा होती है वहां पर दुख भी होता है, तो ध्यान में रखना, जहां इच्छा होती है वहां दुख रखता है। इसलिए जीवन में ज्ञानी भगवंत ने कहा कि इच्छा को सीमित करिए। अब वहां पर जो इंद्र राजा था, लेकिन नाम था, लेकिन नाम से इंद्र था, लेकिन देवलोक का इंद्र नहीं था, लेकिन फिर भी वो देवलोक जैसी विद्या प्राप्त करने चाहता था, जिसके कारण वहां पर मनुष्य में ही ऐसी व्यवस्था करी कि जिस प्रकार से इंद्र की रिद्धि सिद्धि रहती है उसी प्रकार से वहां पर नेचुरल, वहां पर आर्टिफिशियल, वहां पर इंद्र की रिद्धि समृद्धि जो थी वहां पर प्रकट कर ली, वहां पर स्थापित कर ली, और इंद्र की तरह रहने लग गया, सभी राज्यों में राजा करने लग गया, वहां पर युद्ध करके सभी राजाओं को जीतने लग गया। अब ये बात जो तीन भाई थे, माली, सुमाली और माल्यवान, उसमें से जो माली था उसको ये बात सहन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या हो गई। इस दुनिया में मैं बड़ा, लेकिन मेरे से भी बड़ा ये, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हर इंसान बड़ा बनना चाहता है, हर इंसान बड़ा बनना चाहता है। आप बड़ा बनना चाहते हो? यदि कोई पूछे कि आप बड़ा बना, आपको बड़ा बना दूं, तो कौन मना बोलेगा? बोलो, मना बोलोगे कि नहीं मैं तो छोटा ही रहना चाहता हूं? हाँ, दुनिया में आया हुआ हर जीव बड़ा बनना चाहता है, लेकिन वो धर्म में बड़ा नहीं बनना चाहता, वो संसार में बड़ा बनना चाहता है, जिसके कारण उसके पीछा और वह बड़ा बनने की अपेक्षा है उसको दुख दे दिया करती है।
तो यहाँ पर तीन भाई थे जिनको पता चला कि यहाँ पर इंद्र महाराजा है, वहां इंद्र राजा है और वहां पर राज्य करने लग गया, वहां पर सब सेनाएं को सब राज्यों के जीतने लग गया, जिसके कारण माली और सुमाली और माल्यवान तीन भाई थे, उनको अच्छा नहीं लगा। इसमें से जो माली था वह युद्ध के लिए तैयार हो गया, वहां इंद्र राजा को मारने के लिए तैयार हो गया और वहां पर सेनों के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और युद्ध करने के लिए जा रहा था जब उनको अपशकुन मिले, लेकिन उनको बड़ा अहंकार था जिसके कारण वह वापस नहीं घूमे। एक बार शुमाली उसके भाई ने उसको बोला कि हमको यहाँ पर युद्ध करने के लिए अनुचित संकेत नहीं मिले, जिसके कारण हमको वापस जाना चाहिए, वापस मुड़ना चाहिए, वापस मूव होना चाहिए। लेकिन जो माली था, जो पहले नंबर का भाई था, वह माना नहीं और उसने अहंकार में न संकट देखे, न आव देखा, न ताव देखा और वहां पर युद्ध करने के लिए चला गया और वहां पर इंद्र के साथ में युद्ध करने लग गया और युद्ध करने के साथ में काफी लोगों को मारने लग गया। पहले तो उसकी सेनाएं जीतने लगी, लेकिन आखिरी में देखा कि सेनाएं हारने लगी, क्योंकि जो इंद्र था वो भी महापराक्रमी था, वह बड़ा शक्तिशाली था, जिसके कारण इंद्र ने माली नाम के राजा को मार दिया। और जैसे ही ये बात पता चली और वहां से सुमाली और माल्यवान दोनों भाई वहां से भाग गए और वहां से भागने के बाद में वापिस जो वानर द्वीप जीता था, जो राक्षस द्वीप जीता था, वह वापिस हार गए और हारने का कारण वापिस वहां पाताल लंका में चले गए। और पाताल लंका में जाने के बाद में वहां पर समय गुजरता है और सुकेश जो राजा रहता है उसकी पत्नी से गर्भ धारण करती है और गर्भ धारण होने के बाद में एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है, हम कल उसका नामकरण करेंगे क्योंकि आज टाइम हो गया है। कल उसका नाम होने के बाद में कल हम उस रावण का भी जन्म कर देंगे और उसे के साथ में कल से जो मेन कहानी होती है वो इस रामायण में मेन किरदार होता है, कल से चालू होने वाला है। तो समय पर बताना जिन कुछ कहा तो अच्छा।